राधे राधे सभी को। और यहाँ मैं और मेरी बेटियाँ सिया एंड राधिका तीनों रेडी हो चुके थे हम वृंदावन जाने के लिए। और एक अलग ही खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि ना हम अपने जब पापा के घर जाते थे पापा से मिलने तो खुशी मुझे होती थी, सेम मुझे वृंदावन जाने पर ऐसी ही खुशी होती है। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड का लगा हुआ था काम, तो मैं वहाँ पहुँची तो वो मुझे लेने आ गए थे। फिर वो जहाँ रुके हुए थे फोगला आश्रम में, मैं वहाँ गई, मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैं नीचे आ गई जहाँ हो रही थी भागवत कथा पंडाल में। या इंद्रेश जी महाराज की कथा हो रही थी, जहाँ की मेरे हस्बैंड को ही काम मिला हुआ था और उनकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई थी। साथ में आए थे मेरे देवर, वो आ चुके थे पहले ही और मैं आई थी बाद में। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला चलो कथा शुरू हो जाएगी तो तुम लोग चल के सबसे पहले भोजन कर लो। तो हस्बैंड लेके आ गए थे मुझे, बच्चों को, देवर को, सभी लोगों को, जहाँ पे भोजन चल रहा था। फिर मैंने यहाँ पे खाया भोजन, भगवान का प्रसाद था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हो भी क्यों ना, जिसमें हमारे प्रभु का भोग लग जाता है वो भी श्री धाम वृंदावन में, तो वहाँ की तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से खाया पिया, फिर हम लोग आ गए थे भागवत पंडाल की तरफ, क्योंकि महाराज जी के आने का हो चुका था टाइम। तो हमने सबसे पहले एंट्री ली अंदर की, क्योंकि टाइम हो चुका था। तो हम लोगों को इन्होंने वीआईपी गेट से अंदर किया, जिससे कि हम सबसे आगे बैठे हुए थे। और यहाँ से मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी अंदर से कि आज मैं ना इंद्रेश जी महाराज को बिल्कुल करीब से देखूंगी। और एक अलग ही मतलब होता ना कि एक अंदर से बहुत मतलब गुदगुदी सी होना और एकदम से रोमांस सा होना और अच्छा सा फील होना। और यहाँ सिया राधिका को ना मतलब बहुत सारी जो मतलब ब्रज के जो लोग थे और जो बहुत सारे लोग आए हुए थे कथा सुनने, उनके साथ खूब मस्ती कर रही थी और वो लोग भी हमारी बेटियों को बहुत प्यार कर रहे थे। और यहाँ पे क्या था, भजन कीर्तन हो रहे थे, तो इतना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट था, ऐसा लग रहा था कि बस ये जो टाइम है ना वो बस यहाँ का यहीं थम जाए, आगे नहीं बढ़े और बस हम यहीं पे बैठे रहें और आनंद लेते रहें। और मेरे देवर भी, ये भी बहुत खुश थे, इन्होंने भी खूब आनंद लिए, बोल रहे थे भाभी कितना अच्छा लग रहा है। और आज था श्री कृष्ण भगवान का जन्म, तो यहाँ पे बधाई वगैरह हो रही थी, तो सभी लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और साथ में मेरे देवर ने भी आज बहुत ज़्यादा मतलब बधाई हो रही थी तो बहुत नाचा। और होना भी चाहिए भाई, भगवान के नाम पे इंसान को पता है मस्ती में झूम के नाचना चाहिए, है ना। और इससे क्या है कि हमारे प्रभु खुश भी होते हैं और एक अलग ही आनंद मिलता है। और यहाँ हमारे बच्चे जो है ना, सिया राधिका, उनको खिलाने वाले इतने लोग थे बहुत। और ये जो अंकल हैं जो बच्चों को इतना प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बच्चे भी खूब उद्यम कर रहे थे बट इन अंकल को कोई परेशानी नहीं थी। और ये देखो ब्रज की जो गोपियाँ हैं, इनके सुंदर भाव, बहुत अच्छा नृत्य हो रहा था। और फिर यहाँ जब मतलब हमारी कथा समाप्त हो गई तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने मतलब महाराज जी ने जलेबी की होली खेली, खूब जलेबी बांटी, लड्डू बांटे, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह बांटे। और उसके बाद में आ गए थे गिरधर लाल जी, तो उनका सबसे पहले मतलब सेवा पूजा पाठ, लड्डू भोग सब कुछ किया। और महाराज जी की फैमिली से भी ना मतलब दीदी लोग और सिप्रा भाभी माँ और मतलब उनकी फैमिली से भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को मैंने इतने करीब से देखा, इतने करीब से, सच में ही वो जो मेरा अनुभव है ना वो पता लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मैं हमेशा उनको टीवी और फ़ोन में ही देखती थी बट आज मैंने उनको इतने पास से देखा। मैं बहुत पता भगवान का धन्यवाद मना रही थी, बार बार प्रभु को धन्यवाद कर रही थी कि सच में प्रभु, मेरे मन में जो भाव उठता है, आप थोड़ा लेट ही सही लेकिन उसको पूरा ज़रूर करते हो। मैं सोच रही थी कि मैं इंद्रेश जी महाराज को पास से देखूं, मैं उनकी फैमिली को पास से देखूं, तो सच में आज मेरा वो भाव मेरे कान्हा ने पूरा कर दिया। और यहाँ पे ना नंदगांव बरसाने से कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ के पंडा वगैरह, तो यहाँ लठमार होली चल रही थी। इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और यहाँ आ गए थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी लठमार होली खेलने। अब सोचो एक ही साथ इतने लोगों के मतलब महानुभावों के दर्शन, जो जो लोग पता मेरे फेवरेट हैं सबको मैंने इतने करीब से देखा। और सारे लोग ही आज आए हुए थे जिस दिन मैं थी वहाँ पर।
तो मतलब एक तो मेरे को सोच के ना बहुत अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा था, फिर एकदम से मैं इमोशन भी आ रहे थे मेरे अंदर, इमोशनल हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि सच में मेरे कान्हा, पता है, मेरे जो मन के भाव हैं वो सुनते हैं ज़रूर। क्योंकि ऐसा ना मतलब 2-3 बार हुआ है कि जो मैंने सोचा है वो हुआ। और एक ये भी कोई ब्यास जी हैं बहुत अच्छे, वो भी आए हुए थे। तो इन तीनों में खूब लट्ठमार होली हुई और हम लोगों ने इतना भरपूर आनंद लिया। एक तो हम बिल्कुल उनके पास खड़े हुए थे, बिल्कुल आगे एकदम सामने हूबहू उनको देख रहे थे। इतनी प्यारी मूर्तियाँ लग रही थी, ऐसा लग रहा था साक्षात मतलब भगवान कृष्ण ही हैं। और होता है ना कि आप जिसके लिए जैसा भाव रखते हो आपको उसकी छवि वैसी ही दिखती है। तो मैं तो सच में ये सोच रही थी कि हमारे मतलब भगवान कृष्ण की हूबहू मूर्ति हैं। ठीक है, मुझे इन लोगों में ना अपने मतलब कन्नू दिख रहे थे, बिहारी जी दिख रहे थे, और यहाँ इन लोगों की होली हो रही थी, गुलाल की होली। तो एक हर चीज़ मुझे वहाँ को डिफरेंट दिखी, एकदम से प्यार। और जो ब्रज का जो मतलब सारे जो मतलब रिचुअल्स होते हैं वो मेरे को देखने को मिले। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश, सच में मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ कि मैं मतलब इस खुशी को मैं बयान बिल्कुल कर नहीं सकती हूँ। और मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि बस मुझे ऐसी साधु संत आचार्यों का और ब्रज का मतलब संग हमेशा मिलता रहे। वृंदावन मतलब मेरे जीवन का जब तक मेरी सांस है वृंदावन नहीं छूटे। और प्रभु आप मुझे हमेशा वृंदावन बुलाते रहना और ऐसे ही अच्छे अच्छे अनुभव मेरी ज़िंदगी में आते रहें। वैसे तो कान्हा मुझे हर महीने बुला ही लेते हैं, फिर भी मैं अपने कान्हा से बार बार यही बोलती हूँ, प्रभु मेरे को ना वृंदावन कभी ना छूटे मेरा, मुझे हमेशा आप बुलाते रहना। तो ये था मेरा पूरा वीडियो इंद्रेश जी महाराज की भागवत कथा का, जहाँ की मैंने शिप्रा माँ को भी बहुत करीब से देखा और बहुत अच्छा फील किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री राधे कृष्णा।